जय हिंद दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। दोस्तों, बात करेंगे रिलायंस पावर के बारे में। आज इस टॉपिक पे बात करेंगे कि आगे क्या हो सकता है जिसके वजह से रिलायंस पावर के शेयर में जो है मोमेंटम देखने के लिए मिले। क्या हो रहा है वो तो हम लोग देख ही रहे हैं। क्या अभी फोरेंसिक ऑडिट हो रहा है, कई सारे जो है अभी जब्त हुई हैं संपत्तियां, वो सारा का सारा मैं अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम एकदम बिल्कुल ईमानदारी से देता हूँ और एक्चुअल न्यूज़ देता हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं कोई उलट पुलट इधर उधर की सुनी सुनाई न्यूज़ देता हूँ। ठीक है, सब कुछ मैं आप लोगों को एकदम बढ़िया वाली न्यूज़ ही देता हूँ। मतलब बढ़िया न्यूज़ रहे या खराब न्यूज़ रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन ऑफिशियल न्यूज़ देता हूँ जो कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट आया हो, डिस्क्लोजर दिया गया हो, कुछ भी कह लीजिए इस तरीके से। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कि क्या आगे हो सकता है जिसकी वजह से रिलायंस इंफ्रा में भी कह लीजिए या रिलायंस पावर में भी कह लीजिए तेजी की संभावना बने। ठीक है ना? और उसमें ये डेट वोट वाला भी जो मैटर है वो कैसे चुकता होगा, कब चुकता होगा। इतना डेट जो कंपनी की बैलेंस शीट पे अभी भी 6,000 करोड़ रुपए के आसपास का है, वो कब चुकता होगा, कैसे चुकता होगा, क्या उसका मतलब है। ठीक है ना? ये सब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है ना? तो देखिए, अब मुझे तो उतना रिसर्च करने आएगा नहीं या फिर मैं कर भी नहीं पाऊँगा इतनी सारी चीज़ें, तो मैं यहाँ पे सीधा-सीधा जो है अपने एआई का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे हम लोग। और वहीं से समझ लेंगे कि क्या है, कैसे है, जिसकी वजह से शेयर जो है थोड़ा-सा बुलिश ट्रिगर जो आने वाले समय के रहने वाले हैं, उसको हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नंबर पे ही वही मेन हम लोगों का पॉइंट आ जा रहा है, कर्ज में कमी। जी हाँ, सबसे पहला इसका ट्रिगर वहीं से बनेगा। अगर कंपनी अपना डेट जो है लगातार कम करती रहे, कम करती रहे, कम करती रहे और फाइनली कभी जो है आके ऐसी न्यूज़ आ जाए कि कंपनी डेट फ्री हो गई है। हालाँकि इतना आसान नहीं है ये सब चीज़, और इसको हम लोग देखेंगे अभी चार्ट पे भी कि अभी उससे मतलब कहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो अभी ये इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। हालाँकि एक बार कंपनी ने, मेरे हिसाब से इसी कंपनी ने या कुछ कंपनी ने अपडेट दिया था, आप लोग इसको वेरीफ़ाई करिएगा कमेंट में, ठीक है ना? कि किसी भी बैंक का कर्ज नहीं है जहाँ तक मुझे पता है रिलायंस पावर पे। बैंक ऋण मुक्त हो चुकी है। लेकिन और भी एजेंसियाँ कह लीजिए या फिर जो भी फंड हाउस जो भी कह लीजिए, उस तरीके से जैसे एनसीडी जारी करती हैं कंपनियाँ, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड वॉन्ड इशू करती हैं, तो उसके तहत जो है डेट कंपनी के पास आए। लेकिन किसी बैंक का नहीं है, ये मुझे पता है। आप वेरीफ़ाई करिएगा आप लोग। हाँ, दिसंबर में भी कंपनी ने 634 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाया था, सितंबर में। दिसंबर का भी डाटा नहीं आया है कि कितना कर्ज चुकाया है, नहीं चुकाया है। तो अगर इसी तरीके से 600 करोड़ 600 करोड़ कंपनी चुकाती जाएगी तो जल्द ही डेट फ्री हो जाएगी, या फिर ना भी हो डेट फ्री, उस लगेगा भी लोगों को कि अब डेट फ्री हो जाएगी, तो वो भी एक ट्रिगर पॉइंट रहेगा। डेट टू इक्विटी रेशियो इसका 0.87 पे आ चुका है, जो कि पिछले सालों के तुलना में बहुत बेहतर हो चुका है, अच्छा हो चुका है। तो इस तरीके से तो या तो डेट कम करने का जब भरोसा लोगों को दिख जाए कि हर क्वार्टर में डेट कम कर रही है या फिर कर्ज मुक्त हो जाएगी, तो पता चलेगा ही चलेगा बाद में। तो भी जो है थोड़ा-सा पॉजिटिव माना जाएगा और लोगों का भरोसा थोड़ा-सा निवेशकों का बढ़ेगा, ठीक है ना? कंपनी ने मतलब वहीं फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड के थ्रू जो है लगभग 5,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए यहाँ पे मंजूरी दी थी। अब उसका भी कुछ अपडेट आ जाए कि हाँ, कहीं से फंड मिल गया, नहीं मिला है। क्योंकि देखिए, मंजूरी मिलना एक अलग चीज़ है और फंड मिल जाना कोई अलग चीज़ है। जैसे कि मैं ही अभी बोलूँ कि मेरा प्लान है कि मैं 100 करोड़ रुपया का कहीं से फंड रेज़ करूँ। ये तो मेरे हाथ में है या बोर्ड के हाथ में है, वो तो बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया, ठीक है ना? लेकिन मैं चाह तो रहा हूँ कि मुझे उतना पैसा मिल जाए, लेकिन मिला, नहीं मिला, कौन देगा, कौन नहीं देगा, वो भी तो एक मैटर है ना। तो फंड कंपनी को अगर मिल जाए अच्छा सा, ठीक है ना, तो भी उसको पॉजिटिव माना जाएगा कि क्योंकि फंड की आवश्यकता जो डूबती नैया को तिनके का सहारा, तो वो फंड का ही सहारा रहता है। तो जो कंपनी अगर डूब रही है, बैलेंस शीट जिसका बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो वहीं डेट उसके लिए वरदान साबित होता है। अगर आप लोग पढ़ते हो ना, हम लोग किताब में पढ़ते हैं कि कोई भी कंपनी डेट लेती है तो बहुत बेकार कंपनी है, बहुत बकवास कंपनी है। लेकिन कोई कंपनी डूब रही है, बंद हो रही है या उसको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है और उसको अगर आप फंड दो या फंड मिल जाए, कहीं से कर्ज मिल जाए, जैसे वोडाफोन आइडिया, उसके लिए पॉजिटिव होता है। तो वही चीज़ पॉजिटिव हो जाती है, समझ रहे हो आप लोग? तो डेट लेना भले ही बुरी चीज़ है, लेकिन जिसको डेट की आवश्यकता है अगर उसको मिले तो वो पॉजिटिव चीज़ है। तो इससे जो है कंपनी का वर्किंग कैपिटल में इस्तेमाल होगा, भविष्य के एक्सपेंशन जो भी हैं, जो भी कंपनी आगे बिजनेस बढ़ाने वाली है उसमें काम देगा, ठीक है ना? बाकी एफआईआईज की रुचि भी अगर बढ़ती है इस स्टॉक में, खरीदारी बढ़ती है थोड़ी सी, तो उससे भी एक पॉजिटिव सिग्नल माना जाएगा। और इस तरीके से कई तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी और नए प्रोजेक्ट भी कंपनी यहाँ पे प्लान की है, पारंपरिक कोयला से हट के, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट इसका है।
अब उसको हटा के जो है कंपनी BES एसजेवियन से इसको एक ऑर्डर मिला था सोलर और बैटरी प्रोजेक्ट के लिए। अगर वो कंपनी अच्छे से कंप्लीट करती है बढ़िया सा, तो इसी तरीके के और भी ऑर्डर कंपनी को मिलेंगे, तो वो एक ट्रिगर पॉइंट रहेगा। हाइड्रो पोर्टफोलियो, जयप्रकाश पावर के हाइड्रो पोर्टफोलियो का भी अधिग्रहण किया था। भूटान में ग्रीन डिजिटल के लिए PPA किया था। तो ये सारे प्रोजेक्ट भविष्य की ग्रोथ तय करेंगे। अगर अच्छे से कंपनी पूरा करती है, कैसे पूरा करती है नहीं करती है, तो उसको देख के आगे के भी प्रोजेक्ट मिलेंगे और इससे कंपनी की बैलेंस शीट भी सुधरेगी। आगे इसको और भी सारे प्रोजेक्ट मिलने वाले रहेंगे, मिलेंगे कह लीजिए, संभावना बढ़ जाएंगी। तकनीकी तो वो छोड़ दीजिए, बुक वैल्यू यहाँ पे बताया जा रहा है कि बुक वैल्यू इसका बहुत रीजनेबल हो चुका है। बुक वैल्यू देखिए इसका 23 रुपये पे है, जबकि इसका करेंट प्राइस वहीं 28 रुपये के आसपास चल रहा है। तो बिल्कुल बुक वैल्यू को लगभग लगभग मैच करता हुआ भी हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। और यही चीज़ अगर देखेंगे तो इसमें तो बहुत ज़्यादा है भाई। रिलायंस इंफ्रा का तो 414 रुपया बुक वैल्यू है, प्राइस 120 रुपया ट्रेड कर रहा है। मतलब कह लीजिए कि ये जो है 3.5 टाइम नीचे ट्रेड कर रहा है अपने बुक वैल्यू से। तो इसका तो बहुत ज़बरदस्त PB रेशियो है। यहाँ पे लिखा भी होगा कहीं पे PB रेशियो, यहीं पे होगा कहीं पे। प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए 0.29% का है। मतलब कह रहा हूँ ना, 3 गुना कम है अपने बुक वैल्यू से। तो अच्छे खासे वैल्यूएशन पे कंपनियां हैं, ये भी एक ट्रिगर हो सकता है आगे, ठीक है ना। इस तरीके से किसी की नज़र पड़ेगी तो पड़नी तो चाहिए ही, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे है, वो आप लोग देख सकते हो। तो ये कई सारे जो है अपडेट बढ़िया वाले जो आ सकते हैं। नियामक जो रूल रेगुलेशन वाले अगर बात करेंगे तो देखिए सेबी का भी फॉरेंसिक ऑडिट चल रहा है। अगर उसमें कुछ पाया गया तो नेगेटिव हो जाएगा, कुछ नहीं पाया गया तो जो है उसको पॉजिटिव माना जाएगा। सेट रेगुलेशन के तहत जो है इनके प्रमोटर को भी 5 साल के लिए बैन किया गया है। उनसे अगर 5 साल, तो अभी तो मेरे हिसाब से हो भी चुका होगा, मेरे हिसाब से 1-2 साल हो सकता है बाकी। और वहाँ से उनको कुछ छूट मिलती है तो होगा। फॉरेंसिक जो ऑडिट हो रही है वहाँ से अगर कुछ मतलब पॉजिटिव चीज़ें निकल के सामने आती हैं, वो बढ़िया रहेगा। ईडी के से प्रवर्तन निदेशालय जो यस बैंक में के मामले में जांच कर रहा है, वहाँ पे कोई संपत्ति और अगर जब्त होती तो नेगेटिव माना जाएगा। इसके विपरीत अगर नो कोअर्सिव एक्शन, कठोर कार्रवाई नहीं करने के लिए आदेश कहीं न्यायालय वहाँ से आ जाएगा कोर्ट से, तो वो भी पॉजिटिव माना जाएगा कि भाई कोई कठोर कार्रवाई न किया जाए, संपत्ति उपत्ति जब्त न की जाए ऐसे वैसे, तो वो भी सेंटिमेंटल असर डालेगा, ठीक है ना। CBI की भी भूमिका इसमें आमतौर पर साजिश और इस तरीके से मैटर में रहती है। तो वहाँ से भी अगर देखते हैं, वहाँ से भी अगर कोई प्रोजेक्ट चुकाने में कंपनी अगर अच्छा सा मतलब अग्रेसिव होके कोई मतलब पुराना प्रोजेक्ट लोन है उसको क्लीन चिट मिलती है या चुकाती है, वहाँ से NOC मिलता है, तो उससे भी कंपनी की साख थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी जो है वो बढ़ती हुई नज़र आएगी। तो अगर कोई कंपनी डेट वोट बढ़िया सा चुकाती है तो वो भी अच्छा पॉजिटिव माना जाएगा, अच्छा सा। या कहीं सेटलमेंट वोटलमेंट भी करती है, वन टाइम सेटलमेंट होता है इस तरीके से, वो भी यहाँ पे पॉजिटिव पड़ेगा असर, ठीक है ना। तो इसको भी प्रमोटर की होल्डिंग अब और ना जब्त हो शेयर इनके, मतलब जो ईडी सीबीआई जब्त कर रही है, तो वो भी एक अच्छा असर पड़ेगा, ठीक है ना। सरकारी टेंडर में क्लीन रिकॉर्ड रहने से भी प्राथमिकता मिलती है। इस तरीके से भी जो सोलर विंड वाली जो मतलब SCI कुछ करके था, वहाँ से बंद किया गया था इनको। उस तरीके से कंपनियां जब खोलती हैं, हालांकि खुल गया है, वहाँ पे बिड लगा सकती है कंपनी, तो वहाँ से भी कुछ अगर बढ़िया आता है वहाँ से भी बढ़िया रहेगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, ये मैं बता रहा था। बैंक के साथ OTS वन टाइम सेटलमेंट अगर कंपनी करती है या कोई समझौता करती है बैंकों के साथ जिनका जिनका कर्जा कंपनी के ऊपर बाकी है, तो वो भी पॉजिटिव माना जाएगा। और मुझे जो सबसे ट्रिगर पॉइंट दिख रहा है ना, वो जब किसी कंपनी के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है तो वो ये सेटलमेंट वाला प्लान करती है। मैं आप लोगों को बता दूं, जब आप मेरे इसी चैनल पे देखते होंगे, एक चैनल शेयर है वही PC ज्वेलर लिमिटेड, जब से उस कंपनी का प्राइस मेरे हिसाब से 25-30 रुपये के आसपास था। वन टाइम सेटलमेंट सारे बैंकों के साथ एक एक करके सबके साथ वन टाइम सेटलमेंट करना शुरू कर दिया। और तब से शेयर जो है PC ज्वेलर वाला कितना भागा, हालांकि अभी थोड़ा सा जो है ऊपर से गिरा है। तो वन टाइम सेटलमेंट कर लेगी कंपनी तो ये सबसे बढ़िया पॉजिटिव माना जाएगा। देखिए कर्ज देना ही है तो जो आप ऐसे दो चाहे वैसे दो, और वन टाइम सेटलमेंट करने में कई सारी छूटें भी मिल जाती हैं। मतलब जितना पैसा देना होता है उससे कम ही पैसा देना पड़ता है सेटलमेंट पे, तो वो बढ़िया रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में कंपनी जो है, हो सकता है कि कुछ सेटलमेंट करे, मतलब बैंकों के साथ।
तो ये जो है हो सकता है कि पॉजिटिव असर पड़े। तो ये भी आने वाले समय के ट्रिगर हो सकते हैं, अगर कंपनी करती है तो ये कंपनी के ऊपर है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो देखते हैं क्या है कैसा नहीं है सब कुछ भाई। अभी ठीक है, अभी तो शेयर निगेटिव ही ट्रेड करा है, तो अभी तो बहुत ज़्यादा उम्मीद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। चार्ट की बात करेंगे तो चार्ट पे मुझे रिलायंस इंफ्रा से तो उतना ज़्यादा भरोसा नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वीक है। लेकिन रिलायंस पावर से थोड़ा सा भरोसा है, हालांकि ये भी वीक ही है, नीचे ही आके ट्रेड कर रहा है। लेकिन 25 रुपये वाले लेवल से मुझे भरोसा है कि शायद 25 रुपये वाला लेवल ब्रेक ना करे और यहीं से एक रिकवरी आ जाए। यहाँ से एक पैटर्न भी इस तरीके से टाइप का एन टाइप का पैटर्न दिख रहा है, तो यहाँ से थोड़ा सा रुक सकती है, हो सकता है 2 4 6 महीने, लेकिन यहाँ से एक रिकवरी इसमें आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से। और वो रिकवरी इसी टाइप की होनी चाहिए, या तो इस टाइप की रिकवरी होनी चाहिए या तो इस टाइप की रिकवरी हो, क्योंकि पहला स्टेप ये था, दूसरा स्टेप ये था, तो इसी का संति एक तीसरा स्टेप आता है जो लगभग लगभग इसको 40 रुपये के आसपास तक लेके जा सकता है, ऐसी संभावना रहेगी, ठीक है ना, इस तरीके से 44 45 रुपये तक का। तो दो मोमेंटम मतलब दोनों टाइप के इसी टाइप के एक मोमेंटम आने की संभावना है। अब वो मोमेंटम यहाँ से आ जाए, नीचे और गिर के यहाँ से आ जाए, वो कहना मुश्किल हो जाता है, इतना जानकारी नहीं है, ठीक है ना। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।